गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शब्द और वाक्य पार्ट 3 में शब्द के बारे में जाना था। शब्द कैसे बनते हैं, उनके वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं, उसमें मैंने आपको बताया शब्द कैसे बनते में वर्णों को जोड़ करके शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, यानी आप जितने भी वर्ण से शब्द बनाए उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 वर्ण का होना जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार है। तो 3 आधार हम लोग पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने जाना शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा था प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। यहाँ तक हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या है, आपके बुक में है पेज नंबर 18। परिभाषा येलो कलर से दी हुई है आपके बुक में। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को, यानी आप शब्द को ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे रखेंगे, उससे जो वाक्य बनेगा वो अर्थ के साथ हो, अर्थ रखने वाला हो, उसका कोई ना कोई मतलब हो। शब्दों को ऐसे व्यवस्थित करेंगे या किया जाता है, उससे बनने वाला वाक्य का कोई ना कोई सार्थक अर्थ हो, यानी वाक्य जो आपने बनाया शब्दों के मिलने से उसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। है बरस पानी रहा। 4 शब्द मैंने लिया, है बरस पानी रहा, और इसको जोड़कर आपने वाक्य बनाया है बरस पानी रहा। इसका कोई अर्थ नहीं निकला। आप शब्दों को ऐसे अरेंज करेंगे कि उसका कोई अर्थ निकले। अब आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? पानी बरस रहा है, आप देखिए शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाया। अब ये वाक्य क्या हो गया? सार्थक। देखिए आपको बुक में सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, यानी शब्द को आप ऐसे क्रम से लगाएंगे, ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि उससे निकलने वाला जो वाक्य या उससे बनने वाले वाक्य का कोई अर्थ निकले। वही आपका पहला वर्ड दिया है सार्थक, अर्थ रखने वाला। आपने जो भी वाक्य बनाया वो मीनिंगफुल हो, अर्थ उसका क्लियर हो, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। पहला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सारे शब्द इधर उधर है और इससे भी आप वाक्य आपने सार्थक बना दिया, पानी बरस रहा है। तो इस दिया हुआ वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण हो गया, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे वाक्य। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है। उसके नीचे आएंगे वाक्य के भाग। कितने भाग हैं? वाक्य के 2 भाग हैं।
वाक्य के दो भाग हैं। याद रखिएगा, वाक्य के भाग और अंग और वाक्य के प्रकार में अंतर है। वाक्य जो है वो भाग अगर आएगा एग्जाम में तो आप लिखेंगे वाक्य के भाग या अंग दो होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। उद्देश्य यानी वाक्य में एक कर्ता होता है, ठीक है, और कर्ता के बारे में जो बात कही जा रही है वही विधेय होगा। तो वाक्य के दो अंग या दो भाग होते हैं। इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में पानी क्या है? उद्देश्य है। पानी उद्देश्य है और पानी के बारे में जो बात कही जा रही है, जैसे पानी के लिए है पानी बरस रहा है, तो बरस रहा है क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, तो वाक्य के अंग या भाग दो होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। देखिए डेफिनेशन आपके बुक में है। वाक्य के भाग या अंग, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मछलियां तालाब में तैर रही हैं। इसमें से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करेंगे तो आपका हो जाएगा मछलियां उद्देश्य और तालाब में तैर रही हैं विधेय। यानी उद्देश्य जो के बारे में जो भी बात कही जाए वो विधेय है। तो मछलियों के बारे में है, कहा जा रहा है कि मछलियां तालाब में तैर रही हैं, तो तालाब में तैर रही हैं हो जाएगा आपका विधेय। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड पर भी लिख के दिखाया है, पानी बरस रहा है। पानी उद्देश्य है और बरस रहा है विधेय है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद हम लोग आएंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बुक में देखिए, जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे कहते हैं साधारण वाक्य। जैसे पानी बरस रहा है, पानी एक कर्ता और क्रिया बरस रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कर्ता बच्चे, क्रिया खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। कबूतर आसमान में उड़ता है, कबूतर कर्ता, क्रिया उड़ता है, आसमान में उड़ता है। तो जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया हो उसको कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। देखिए बुक में डेफिनेशन, संयुक्त वाक्य जब एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी योजक शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण आपके बुक में है। पहला है, मैं रोज व्यायाम करता हूँ
और स्नान करता हूँ। इसमें एक से अधिक साधारण वाक्य है, यानी साधारण वाक्य इसमें 2 हैं। पहला है मैं रोज व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज, कसरत। दूसरा वाक्य है स्नान करता हूँ। तो 2 वाक्य को जोड़ा है और 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, जैसे और, परंतु, लेकिन, अगर ऐसे वाक्य दिखे तो ये वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। और तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष उसके आश्रित उपवाक्य हो, यानी पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है, निर्भर है। जैसे पहला एग्जाम दिया है, एग्जाम्पल, यह वही भारत देश है। प्रधान उपवाक्य और उसके बाद जो है वो आश्रित उपवाक्य है, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। मैंने यह पढ़ा है, पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है। सारे आश्रित उपवाक्य जो, कि, इत्यादि से शुरू किया हुआ है। तो पहला वाक्य प्रधान होगा और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 खत्म होता है, समाप्त होता। आज हम लोगों ने पढ़ा वाक्य के बारे में। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया पानी बरस रहा है को कैसे मैंने अरेंज करके एक मीनिंगफुल शब्द अरेंज करके एक मीनिंगफुल वाक्य बनाया, सार्थक वाक्य बनाया। यानी शब्द जब आप अरेंज करेंगे, सजाएंगे, तो उससे बनने वाला वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसकी कहते हैं सार्थक। तो वही देखा, डेफिनेशन में दिखा हुआ है आपके बुक में, देखिए लिखा है सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके। फिर हम लोगों ने आज जाना शब्द के अंग या भाग, वाक्य के 2 भाग है, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया और विधेय के बारे में भी बताया। उद्देश्य मतलब कर्ता, वो वाक्य में पहला उद्देश्य कर्ता होता है और कर्ता जो भी काम करता है उसको कहते हैं विधेय। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पानी बरस रहा है, तो पानी उद्देश्य है और बरस रहा है विधेय, यानी कर्ता के बारे में जो भी बात कही जाए वो विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जाए वो विधेय है। तो वाक्य के 2 अंग है या भाग है, उद्देश्य और विधेय। फिर मैंने आपको बताया वाक्य के प्रकार 3 है। इसमें मैंने आपको पहला बताया साधारण वाक्य, एक कर्ता और एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य, 2 वाक्य जो है वो समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, या, लेकिन, परंतु इत्यादि। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, मैं रोज व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। आप चाय पिएंगे या आपके लिए शरबत ले आऊं। देखिए पहला वाक्य है आप चाय पिएंगे और दूसरा है आपके लिए शरबत ले आऊं। दोनों वाक्य समुच्चय बोधक शब्द या के द्वारा जुड़े हुए हैं। तीसरा है मैंने उसे बार बार समझाया। पहला वाक्य, वह नहीं माना, दूसरा वाक्य, और दोनों को समुच्चय बोधक शब्द जोड़ा है लेकिन। जब 2 वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होंगे तो उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र वाक्य, जिसमें मैंने आपको बताया पहला उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा, निर्भर होगा, जिसमें मैंने आपको बताया यह वही भारत देश है।
पहला प्रधान उपवाक्य हो गया और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो गया, जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। दूसरा वाक्य उदाहरण आपके बुक में है, मैंने यह पढ़ा है। पहला प्रधान उपवाक्य, पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है। दूसरा आश्रित उपवाक्य, दोनों वाक्य जो है जो या की से शुरू हुए हैं, इन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य। अब आएंगे प्रश्न उत्तर में। पहला आपके बुक में दिया है, शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी आपको शब्द की परिभाषा लिखनी है। शब्दों का वर्गीकरण करें। पहले आप परिभाषा लिखेंगे, 2 उदाहरण देंगे। शब्द का 2 उदाहरण, 3 आपके बुक में है, बुआ, पेड़ और टोकरी। आप चाहे तो वहां से भी लिख सकते हैं। और शब्दों का वर्गीकरण करिए, यानी शब्दों का वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, उन तीनों का आपको नाम लिखना है। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। बस आपको नाम लिखना है आधार का। तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, फिर न्यू लाइन पर आप आएंगे। शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर तीनों का आपको बस नाम लिखना है। दूसरा दिया है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों से आप क्या समझते हैं, यानी तीनों का आपको डेफिनेशन लिखना है। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे हाथी है, रोटी है। यौगिक शब्द, 2 शब्दों के मिलने से बने शब्द, जिसमें आपको मैंने एग्जांपल रेलगाड़ी और रसोई घर का दिया था। सब में उदाहरण देंगे, कम से कम 2। और तीसरा योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ निकलता है, जिसमें मैंने आपको दशानन रावण का और नीलकंठ शिव का एग्जाम्पल उदाहरण दिया था, शिव जी का। तो इस तरह से आप एक के बाद एक डेफिनेशन लिखेंगे और 2-2 उदाहरण के साथ। तीसरा है विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलते हैं उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द है। दूसरा, फिर दूसरे लाइन पे आप लिखेंगे अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द है। यहाँ आपका आंसर 3 कंप्लीट होगा। 4th में वाक्य की परिभाषा, वहां पे एरो डाल के लिखिए, उदाहरण सहित लिखें। नंबर ख, प्रश्न उत्तर में वाक्य आपके बुक में दिया हुआ है, वाक्य की परिभाषा दीजिए, वहां पर ऐड कीजिए वाक्य की परिभाषा। उदाहरण के साथ दीजिए तथा वाक्य के कितने प्रकार हैं नाम लिखिए। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वाक्य की परिभाषा वो लिखना है, सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके। कोई भी 2 एग्जाम्पल आप अपने मन से बनाइए या बुक में भी दिया है। मछलियां तालाब में तैर रही हैं, पानी बरस रहा है। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आएंगे वाक्य के 3 प्रकार हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
स्कूल के वेबसाइट पे भी ये दिया हुआ है, जिनको कोई प्रॉब्लम हो या बुक नहीं है तो वो वेबसाइट से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 जो बुक एक्सरसाइज है वो आप अपनी बुक में ही करेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह भरे और सब में ऑप्शन दिया हुआ। जैसे पहला, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं, अर्थ बदल कर आए हैं। दोनों में जो सही है तत्सम या तद्भव आप वहां पर फिल करेंगे। सूर्य एक डैश शब्द है। उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे डैश कहते हैं। कार्टून एक डैश शब्द है। ऑप्शन में से 2 में से कोई एक लिखेंगे। फिर तीसरे में आपको उद्देश्य और विधेय अलग करना है। क से लेकर के 6 तक दिया हुआ है पेज नंबर 19, और पेज 20 में चित्र देख करके आपको बताना है, चित्र का नाम लिखना है क्या है और किस शब्द से वो लिया हुआ। जैसे पहला है पैसा, पैसा जो है वो देशज शब्द है। उसी तरह दूसरा पिक्चर क्या है उसका नाम लिखेंगे, तीसरा क्या है, चौथा क्या है और कहाँ से लिया गया है वो शब्द आपको राइट साइड में लिखना है। हैव अ नाइस डे।